तो आज हम बात करने वाले हैं पीओएससीओ एक्ट 2012 की। ये एक बहुत ही ज़रूरी कानून है, खासकर उन लोगों के लिए जो लॉ एनफोर्समेंट से जुड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि इस थोड़े मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान, याद रखने लायक हिस्सों में तोड़कर समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम पीओएसओ एक्ट का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर इसके अंदर जो बड़े बड़े अपराध आते हैं उनको समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस कानून में क्या खास कानूनी प्रावधान है, और सबसे आखिर में एग्जाम के नज़रिए से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उनको एक साथ रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पीओएसओ अधिनियम है क्या और इसकी बुनियाद क्या है। पीओएसओ का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। ये साल 2012 में आया था और इसे बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया एक मील का पत्थर माना जाता है। ये एक बहुत ही व्यापक और ख़ास कानून है। अच्छा, तो इस कानून के हिसाब से बच्चा कौन है? देखिए, एक्ट का सेक्शन 2 इसे बिल्कुल साफ कर देता है। कोई भी इंसान जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसे बच्चा माना जाएगा। ये परिभाषा बहुत सीधी और साफ है, और यही इस पूरे कानून का आधार है। अब आती है इस कानून की एक बहुत ही खास बात। ये एक जेंडर न्यूट्रल कानून है, मतलब लिंग तटस्थ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कानून सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी यौन अपराधों से बचाता है। कानून की नज़र में हर बच्चा बराबर है और हर बच्चे को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस एक्ट के तहत आने वाले पहले और सबसे गंभीर अपराध की, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी प्रवेशन यौन हमला। देखते हैं इसकी कानूनी परिभाषा क्या है और इसकी सजा क्या है। सेक्शन 3 प्रोवेशन यौन हमले को परिभाषित करता है। इसका सीधा मतलब है किसी बच्चे के साथ यौन संबंध बनाना या किसी भी तरह का फिजिकल पेनिट्रेशन करना। ये इस कानून के तहत सबसे गंभीर अपराधों में से एक माना जाता है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सज़ा इस बात पर निर्भर करती है कि अपराधी कौन है। अगर कोई आम आदमी ये अपराध करता है तो सेक्शन 4 के तहत उसे 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर यही अपराध कोई ऐसा व्यक्ति करे जिस पर भरोसा किया जाता है, जैसे कोई पुलिस वाला, टीचर, डॉक्टर या कोई रिश्तेदार, तो इसे गंभीर अपराध माना जाता है और तब सेक्शन 6 के तहत सज़ा बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है, कम से कम 20 साल से लेकर उम्र कैद या फिर मौत की सजा तक। इससे साफ पता चलता है कि कानून विश्वास तोड़ने को कितनी बड़ी बात मानता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपराधों की अगली श्रेणी को देखते हैं, जिसमें वो हमले और उत्पीड़न आते हैं जिनमें पेनिट्रेशन शामिल नहीं है। सेक्शन 7 यौन हमले के बारे में बताता है। अब ये पेनिट्रेशन से अलग है। इसमें सेक्सुअल इरादे से बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को छूना शामिल होता है, लेकिन इसमें फिजिकल पेनिट्रेशन नहीं होता। ये भी एक बहुत ही गंभीर अपराध है। और यहाँ भी सजा में हमें वही पैटर्न देखने को मिलता है जो हमने पहले देखा था। सेक्शन 8 के तहत एक सामान्य यौन हमले के लिए 3 से 5 साल तक की सजा है। लेकिन अगर यही काम किसी भरोसे वाले व्यक्ति ने किया है तो ये गंभीर यौन हमला बन जाता है, और तब सेक्शन 10 के तहत सजा बढ़कर 5 से 7 साल तक हो जाती है। ये बात फिर से जोर देती है कि भरोसे का उल्लंघन एक बहुत गंभीर मामला है। अब बात करते हैं यौन उत्पीड़न की, जो सेक्शन 11 में बताया गया है। इसका दायरा काफी बड़ा है, जैसे बच्चे को देखकर अश्लील कमेंट्स करना, कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाना या भद्दे इशारे करना, ये सब इसमें आता है। और हाँ, सेक्शन 12 के मुताबिक इस अपराध के लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये कानून चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर मुद्दे पर भी बहुत सख्त है। सेक्शन 14 साफ कहता है कि बच्चों की अश्लील तस्वीरें या वीडियो बनाना, अपने पास रखना या उन्हें फैलाना एक संगीन जुर्म है। पहली बार ऐसा करने पर 5 साल तक की सजा, और अगर दोबारा किया तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ठीक है, हमने अपराध और सजा तो देख ली, पर इन मामलों को हैंडल कैसे किया जाता है, मतलब कानूनी प्रक्रिया कैसे चलती है। चलिए अब इस कानून के कुछ खास प्रावधानों को समझते हैं जो बच्चे की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। पीओसी मामलों की सुनवाई का तरीका भी बहुत खास होता है। पहली बात, ये केस सिर्फ स्पेशल कोर्ट्स में ही चलाए जाते हैं ताकि माहौल संवेदनशील रहे। दूसरी,
बच्चे की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है ताकि उसे समाज में किसी तरह की परेशानी न हो। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो भी एक अपराध है। और आखिर में पूरी कोशिश होती है कि जांच और सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो ताकि बच्चे को न्याय के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ हम उन फैक्ट्स को फटाफट रिवाइज करेंगे जिन्हें आपको याद रखना ही रखना है। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल, पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ? याद रखिएगा, साल 2012। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरा सबसे ज़रूरी फैक्ट, इस कानून में बच्चे की उम्र क्या मानी गई है? हमेशा याद रखिए 18 साल से कम। तो चलिए एक बार फटाफट इन 5 सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लेते हैं। एक्ट का साल है 2012, बच्चे की उम्र है 18 साल से कम, सुनवाई होती है स्पेशल कोर्ट में, ये कानून जेंडर न्यूट्रल है और एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। ये 5 बातें इस कानून का सार हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना चाहिए, जब कोई कानून सिर्फ अपराधी को सजा देने के बजाय पीड़ित बच्चे की सुरक्षा और उसके भले को सबसे ऊपर रखता है, तो ये न्याय के असल मतलब को ही कैसे बदल देता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है।